श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज ऐसा कुछ पुण्य का संयोग बना कि मंडीदीप स्थित मेरे बड़े भाई और पूज्यनीय श्री विपिन जी भार्गव के यहाँ हमारा आना हुआ। यहाँ आकर के हमने देखा कि ये कुछ पीले पीले से बक्से यहाँ पर रखे हुए हैं। निकट जाकर के देखा तो इनके ऊपर लिखा हुआ है श्री सीताराम जप पुस्तिका। मन में विचार आया कि इन सब बक्सों के भीतर क्या है और इन बक्सों में जो विषय वस्तु है, जो भी सामग्री रखी हुई है, इस सामग्री से हमें क्या लाभ होता है। इधर दो बंधु और हमें बैठे हुए मिले जो यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं। बंधुओं, जय श्री राम जी की। जय श्री राम। भगवान जी, ये आप क्या लिख रहे हैं प्रभु जी? जी गुरु जी, मैं राम नाम का नाम लिख रहा हूँ। ये राम श्री सीताराम नाम लिख रहे हैं। सीताराम सीताराम जी। इसके लिखने से क्या होता है भगवान? गुरु जी, इनको लिखने से शांति मिलती है मुझे। अच्छा, मन में शांति मिलती है। शांति मिलती जी। अच्छा, अपना शुभ नाम और बताइए भगवान। मेरा शुभ नाम नारायण प्रसाद वर्मा है जी। नारायण प्रसाद जी वर्मा। वर्मा जी। कहाँ रहना अपना? जी, मंडीदीप में ही है अपना। अच्छा, देखिए, ये नारायण प्रसाद जी वर्मा जो हैं, ये श्री सीताराम इस पुस्तक में लिख रहे हैं और कहते हैं कि श्री सीताराम जी का नाम लिखने से मन में बड़ी शांति प्राप्त होती है। जी बंधु, अपना शुभ नाम बताइए भगवान। जय श्री सीताराम। मेरा नाम अखिलेश वर्मा है जी और मैं मंडीदीप निवासी हूँ। अच्छा, मंडीदीप निवासी। ये आपके हाथ में क्या है प्रभु? गुरु जी, ये राम नाम की पुस्तक है जो पूरी हो गई है, तो मैं गुरु जी के यहाँ इसे जमा करने आया था। अच्छा अच्छा। जैसा कि आपने बताया है, ये राम नाम की जो पुस्तकें हैं जी, ये अभी हमारा दौरा है प्रयागराज का। प्रयागराज का। हाँ, तो वहाँ से हम अयोध्या भी जाएंगे। जी। तो वहाँ पे ये सारी जो है जमा करके आएंगे। अच्छा, ये वहाँ पर अयोध्या में जमा होगी। जी। अच्छा अच्छा जी। जी भाई साहब, सादर दंडवत। प्रणाम साहब, प्रणाम। जी। भगवान जी, ये जो राम नाम पुस्तिका आप लिखवा रहे हैं, ये राम नाम लिखने से क्या फायदा होता है? ऐसा है अशोक भैया, जी। नारद जी ने जी। राम जी से वरदान मांगा। अच्छा, राम जी से वरदान मांगा था। कि जी। आपके राम जपने से जी। ज्यादा से ज्यादा पापों का नाश हो, जी। क्षीण हो। जी। ऐसा माना जाता है। जी। जो राम रक्षा स्रोत है जी। उसमें भी इस बात का वर्णन आया है जी। कि जो राम नाम जपता है जी। उसको एक विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त होता है। अच्छा, जो श्री राम नाम जपता है उसे एक विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य फल प्राप्त होता है। जी। दूसरा ये है कि जो सीताराम जपता है जी, उसको हजारों विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त होता है। अरे वाह, तो देखिए। इतना बड़ा इसका प्रभाव है। जी। और हमारा जो मंडल है जी। उसमें हमारे कई सहयोगी साथी हैं जी। कि जिन्होंने हम लोग ओम शक्ति सेवा मंडल के माध्यम से जी। धर्म से जोड़ने का काम करते हैं। जी। ताकि उसमें संस्कारवान हमारी जो आने वाली पीढ़ी भी संस्कारवान बने, उसका परिवारों को धर्म लाभ हो। जी। और इसका बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक प्रभाव भी आपको बताता हूँ। जी। सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रभाव ये है जी। कि हम लोगों के मन में दिन भर विषय चलते हैं। जी, विषय चलते रहते हैं। जी। हमारा मस्तिष्क के अंदर कई विचार जी। जो है जी। हमारे ध्यान में रहते हैं। जी। और जब हम सीताराम जपते हैं जी। तो उन विचारों से जो बिला वजह हमारे मस्तिष्क में चल रहे हैं उनसे जी। हमें
जी वो हटते हैं। जिस तरीके से मोबाइल हमारा फुल हो जाता है, उसकी मेमोरी फुल हो जाती है तो हम उसको डिलीट करते हैं। जी हमारे मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में जी अगर बहुत से विचार चल रहे हैं जी तो हम उसको किस तरीके से डिलीट करें। जी तो जब हम सीताराम लिखते हैं तो वो बिला वजह के विचार हमारे हटते हैं, जी हमारी एकाग्रता बढ़ती है, जी हमारा आज्ञा चक्र मजबूत होता है जी और हमारे अंदर से जो निगेटिव पॉजिटिव दो ऊर्जाएं निकलती हैं जी। तो हमारी ऊर्जाएं पॉजिटिव ज्यादा विचार निकलेंगे, हमारे जी। निगेटिव विचार हमारे हटेंगे। जी दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये है कि जब हम विचार हमारे शून्य होंगे जी। तो हमारा मस्तिष्क में आराम रहेगा जी और हमको गहरी नींद आएगी, जी क्योंकि विचारों से हम मुक्त हैं। जी। विचार जब रहते हैं तो हमें नींद पर्याप्त हमारी नहीं होती है, तो हम जी। अच्छी गहरी नींद सोते हैं जी। और गहरी नींद सोते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी लाभ होगा। जी। तो सबसे बड़ा विज्ञान का कारण ये भी कि हमारा एक स्वास्थ्य वो रहता है। जी। दूसरा, हमारी सोचने समझने की शक्तियां बढ़ती है, जी हमारे अंदर पॉजिटिव विचार होते हैं। जी। तो जो भी हम निर्णय लेंगे हमारे बहुत अच्छे निर्णय हमारे मस्तिष्क से निकलेंगे। जी। तो ये एक धर्म का लाभ तो है ही है, एक हमारी जो दिनचर्या से जुड़ी हुआ हमारे दैनिक जीवन है जी। उसमें भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। जी। तो देखिए, भाई साहब का कहने का सीधा सा सरल अर्थ ऐसा है कि जब हम श्री सीता राम जी का जाप करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है। भगवान श्री सीताराम जी के जाप करने से हमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है। भाई साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे मंडीदीप में जो राम नाम लेखन हुआ है इसकी संख्या लगभग कितनी रही है? अशोक भैया, जो है हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है जी कि राम भक्तों के द्वारा जी लगभग 46 करोड़ का जाप जो है यहाँ जी। पर लोग राम भक्तों ने किया है जी और हम लोग उसके मंडल के सारे सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमने जो 21 वर्ष जी। पहले- भगवान जी, अपने मंडल के जो मुख्य सदस्य हैं वो कौन कौन है भगवान? अब उसमें बहुत से सदस्य हैं हमारे, जो कि हमारे आजीवन सदस्य बने हैं। जी। कुछ हमारा संरक्षण मंडल है जी। तो ये सारी पुस्तकों के अंदर ये हमारा मंडल पूरा जी। मंडल है, सहयोगी हैं सारे। इन सब के जी। माध्यम से जी। हम जो है ये सारे काम करते हैं, जो जी। कि निरंतर 21 वर्षों से निरंतर चले आ रहे हैं। जी तो हम धार्मिक आयोजन के साथ साथ सामाजिक कामों में मेडिकल जी। कैंप वगैरह इस तरीके के आयोजन भी जो करते हैं। जी तो मानव सेवा में, जी जीव जंतु सेवा में हमारा जो है मंडल ये काम कर रहा है। जी पर्यावरण के ऊपर भी हमारा मंडल काम कर रहा है। जी तो निरंतर सतत जो हमारा प्रयास है, जी एक स्वस्थ समाज का निर्माण, संस्कारवान समाज का निर्माण हो, जी ऐसा हमारा उद्देश्य है। जी। तो ये देखिए, भाई साहब का ऐसा कहना है कि जो भी भगवान श्री सीताराम जी के नाम का जाप करता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। साहब, ये जो राम नाम लेखन जो पुस्तकें हैं, अब इनका आगे मतलब क्या करेंगे आप? अशोक भैया, एक विचार मन में आया, मैं आपको थोड़ा सा और पहले की थोड़ी घटना बताता हूँ। जी। जब हमारा कोरोना काल था, जी। बड़ा संकट का समय था, जी बड़ी उथल पुथल देश के अंदर थी जी और लोग घरों में कैद थे। जी और जहाँ टीवी पे देखें, मोबाइल के ऊपर देखें, जी सब जो है ऐसे समाचार मिलते थे कि जिनसे लोग व्यथित थे, दुखी थे। जी उस समय एक विचार मंडल के लोगों के मन में आया कि क्यों ना हम लोग ये सीताराम लेखन का कार्य करें। घरों घर कराएं और पुस्तकें बांटी गई, जी ताकि घर में उनका समय भी और भगवान की भक्ति में जी समय बीते। जी। और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि संकट से हमारा देश को मुक्ति मिले। जी तो हम लोगों ने 2020 का कार्यकाल था, 21 का कार्यकाल था वो, जी तो उस समय कोरोना काल में हम लोगों ने ये पुस्तकें बांटी। जी और जब वो इकट्ठी हुई जी तब ये विचार आया कि यार इनका क्या करना चाहिए। फिर जी। जानकारी उठाई गई कि अयोध्या के अंदर विश्व बैंक है सीताराम। अच्छा, विश्व बैंक है। बैंक है जहाँ जी। पर सीताराम जप यज्ञ की ये पुस्तकें वहाँ पर सब एकत्रित होती हैं। जी। नित्य उनकी वहाँ पूजा आरती होती है, उन पुस्तकों की, उन जी। जाप का।
जी। तो ये हम लोगों ने फिर यात्रा यहाँ से अयोध्या यात्रा का भी संकल्प लिया। जी तो मेरे को प्रसन्नता है कि हमारे जो है नगर के लोग जी 100 लोगों का जत्था जो है यहाँ से अयोध्या के लिए 30 तारीख को प्रस्थान करेगा। जी जो हमारा पहला स्थान तो हमारा ओरछा होगा, जी। जहाँ हम रामलला के माँ दर्शन करेंगे। जी। माँ बेतवा के अंदर हमारा स्नान और इसके बाद में ओरछा में रामलला के दर्शन। जी फिर हम दतिया पहुंचेगी, जहाँ मैया के दर्शन पीतम्बरा पीठ पीतम्बरा के। पीठ जी वहाँ पहुंचेगी, वहाँ जी। मैया के दर्शन करेंगे। और जी। इसके बाद वहाँ सरजू में स्नान करके हम रामलला के चरणों में ये सीताराम जप यज्ञ समर्पित करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, जी। धर्म लाभ लेंगे सारे भक्त लोग। जी। और इसके बाद हमारी यात्रा जो है जी। काशी के लिए प्रस्थान करेगी, जी। जहाँ माँ गंगा के स्नान करने के बाद जी। भगवान भोले के दर्शन जी करेंगे। जी और फिर इसके बाद में 3 तारीख को जी महाकुंभ में स्नान हमारे होंगे 3 तारीख को। जी और वहां से फिर यात्रा जो है हमारी चित्रकूट होते हुए जी। वापस मंडीदीप के लिए प्रस्थान करेगी। जी। तो ये हमारे सभी भक्तों को भगवान शक्ति दे, पूरा जी हमारे के अंदर भक्ति दे, शक्ति दे, जी है ना, विश्व में शांति दे। विश्व में शांति दे, जी इस सबको मनोकामना। भाईचारा बढ़े आपस में और सब विकास करें। जी अशोक भैया, जी हम लोग जब पहली बार जी हम लोग अयोध्या जब विश्व बैंक पहुंचे, जी। जो कि लगभग 20,000। अच्छा, आप पहले भी जा चुके हैं वहाँ पे? वहाँ पहली बार जा चुके, हमारी ये तीसरी यात्रा रहेगी। अच्छा, तीसरी पहली यात्रा यात्रा में है। हम लोगों ने 7.5 करोड़ का जाप यहाँ पर जमा किया था, जी। जिसमें मंडीदीप का खाता जी क्रमांक हमारा 2225 खाता जी। क्रमांक है। जी फिर दूसरी बार 8.5 करोड़ का जाप हमारा जी। वहाँ पर जमा हुआ था। जी। और इस बार तो ईश्वर की, सीताराम भगवान की, प्रभु की ऐसी कृपा है जी। कि हमारा जो है 46 करोड़ का तो आ चुका है जाप। 46 अभी करोड़ कुछ शेष अभी और आना बाकी है। जी, जी। जो सभी बक्सों के अंदर यहाँ से होके उसकी हम एक शोभा यात्रा जी का निवेदन भी यहाँ के नगर के लोगों को करेंगे कि हमारे लिए, नगर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जी, एक बार निवेदन कर लीजिए सभी लोगों से, कितनी तारीख को है शोभा यात्रा? हाँ, हम लोग इसकी शोभा यात्रा जो है 30 तारीख को 3 बजे मंडी से, हनुमान मंदिर से हमारी यात्रा प्रस्थान होगी, जी। कि जो स्टेशन रोड होते हुए, मेन बाजार से होते हुए जी। स्कूल ग्राउंड के ऊपर जिसका समापन होगा। जी। सभी हमारे नगर के धर्म प्रेमी बंधुओं से हम निवेदन करेंगे कि उस शोभा यात्रा में जी। वो आए जी। और अपना सहयोग प्रदान करें। जी या हमारी सभी भक्तों की यात्रा की कुशल क्षेम की प्रार्थना ईश्वर से करें, ऐसा हम उनसे निवेदन करते हैं। जी। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि जो हम विश्व बैंक में हम जब गए, कि जो कि 20,000 स्क्वायर फीट है और 22 फीट ऊंची है, अच्छा, पूरा 20,000 स्क्वायर बड़ा- फीट बड़ा, है। बड़ा हाउस बना हुआ है वो। जी। उसके अंदर जब वो एक आधे से ज्यादा, जी उसके अंदर जब वो वहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो 21 में हुई, हम लोग 20 में हम इस यात्रा में गए थे। जी तो वहां हमको अचरज हुआ, हम देख के बहुत अचंभित हुए जी। कि पूरा आधे से ज्यादा गोडाउन पूरा सीताराम राम नाम की पुस्तकों से भरा पड़ा था। जी। लेकिन ये अचंभे की बात है कि एक भी चूहा वहां पर नहीं, कहीं से अच्छा। कोई वहां पर कोई इस तरह की कोई बात नहीं। तो ये जी। कितना राम का प्रभाव है जी। कि वहां पर एक चूहा नहीं, वो पुस्तकें वैसी वहां पर सुरक्षित रखी हुई हैं। जी। तो ये ईश्वर का प्रताप ही कहेंगे हम इस बात जी। को। तो देखिए बंधुओं, भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री सीताराम जी के नाम का ऐसा प्रभाव है कि अयोध्या में जहाँ श्री राम नाम बैंक है, उसमें जो प्रतियां रखी हुई है उनमें चूहे नहीं लगते। बंधुओं, हम बड़े भागी हैं जो आज यहाँ पर हमने राम नाम पुस्तकों का अपने नयनों से दर्शन किया, और मंडीदीप सेवा मंडल के जितने भी जो सदस्य हैं उनका मैं बड़ा ऋणी हूँ, जिन्होंने इस कार्य को सुचारू रूप से चलाया और आगे भी सतत रूप से चला रहे हैं। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।